नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में हम मैथ कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज देखेंगे पहला चैप्टर उसमें क्या है और उसका पहला एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम लोग पहला चैप्टर खोलते हैं तो उसमें पूछा है कि उसका जो पहला पार्ट का नाम है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, देखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद संख्याओं में भी वास्तविक संख्याएं होती हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए संख्याएं। ठीक है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं? देखिए, एक होती है, पहला होता है काल्पनिक वास्तविक संख्या। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्याएं। तो अभी आपको केवल पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं अभी आपको नहीं पढ़ना है। यह अगर आप कक्षा 11 में मैथ लेते हैं तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो आज इस कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है उसमें यही दिया है वास्तविक संख्याएं। तो देखते हैं कौन सी संख्या कैसे करते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। वास्तविक संख्याएं के भी कुछ प्रकार हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए पहला क्या है? पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक संख्या। चौथा कौन सा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और पांचवा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये संख्याएं 5 प्रकार की होती है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या तो आप सभी जानते हैं कैसे कहते हैं। अगर वह संख्या स्टार्ट होती है 1 से 2 3 4 डैश 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 आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि उसके आगे कोई लिमिट नहीं है। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद 1 2 3 जाती हैं, यानी कि 1 0 1 2 3 4 5 ऐसी ऐसी बढ़ जाएगी। प्राकृतिक संख्या एंड पूर्ण संख्या में बस यही डिपेंड होता है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी संख्याएं सब वही रहेंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्णांक क्या होता है ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए ये पूर्णांक संख्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 है तो माइनस की ओर भी बढ़ता है और प्लस की ओर भी बढ़ता है। देखिए मान लीजिए किधर जा रहा है तो प्लस होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? इस संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को जानने के लिए अगर आप देखिए परिमेय संख्या की बात करते हैं। जो परिमेय संख्या होती हैं वो P और Q के फॉर्म में होती हैं। अगर P/Q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन और होता है, इसके रूप में हो और इनका मस, इन दोनों का मस P और Q का मस कितना हो? HCF1। अगर वह P और Q के फॉर्म में हो और इनका जो HCF है 1 है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? देखिए वह संख्या जिसे
काटने पर उसका एक्यूरेट नहीं होता, कटता ही नहीं है, तो उसी संख्या को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं पाई। पाई को लोग देखे होंगे, जानते होंगे पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 22/7। जब हम इसे काटते हैं तो कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं, आगे बढ़ता है 3.1415, ऐसे ऐसे बहुत संख्या आती आती है, लेकिन कटता नहीं है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या के अकॉर्डिंग आता है। दूसरे से बात करते हैं तो √2। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे जब भी काटते हैं तो इसका भी मान 1.414 ऐसे आते जाता है, यानी कि कटता ही नहीं, इसमें ए भी नहीं कटता। जिसके कारण से ए अपरिमेय संख्या है, ए भी अपरिमेय संख्या है, और जो पी और क्यू के फॉर्म में होता है और उसका एलसीएम 1 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमने संख्याओं को देख लिया, अब हम देखते हैं कि आपके जो किताब, जैसे आप बुक एक साथ सॉल्व करेंगे तो आप में एक विधि है, एक परिमेय है, जैसा परिमेय का नाम है न्यूक्लियर विभाजन परिमेय। इस परिमेय को से आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर विभाजन परिमेय है क्या, कहाँ से आया, उसका जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, इसमें क्या होता है कि अब देखिए इसमें ए है, एक प्रमेय है, क्या है, प्रमेय। और ये प्रमेय कहाँ से आया है इसको भी देखते हैं। देखिए इसने फार्मूला दिया है A बराबर BQ प्लस आर ना, ये फार्मूला इसमें दिया है। ठीक है, इस फार्मूला दिया है, अब हम देखेंगे ये फार्मूला आया कहाँ है। ठीक है, कहाँ से आता है, क्या होता है, देखिए कहने मतलब आपने तो एक किया ही होगा, भाग किया ही होगा। अगर आप भाग किए होंगे तो आपको इस समझ में आएगा आसानी से। देखिए यहाँ होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और जो नीचे शेष होता है उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें भाज्य की मान निकालना होगा, अगर भाज्य को मान निकालना होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब ये अगर हम यहाँ इसको मान ले A, इसको मान ले B, और इसे मान ले Q, इसे मान ले R, तो ये फार्मूला यहीं से आया हुआ है। अगर आप भाग विधि से हल करेंगे तो इस तरह से हल करेंगे, और न्यूक्लियर विधि से हल करेंगे तो ऐसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी किताब में भाग विधि न देकर ये न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के दिया है, तो आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, सॉरी गलत आंसर गलत नहीं होगा, मेथड गलत हो जाएगा। उस मेथड गलत होने पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग न्यूक्लियर विभाजन का प्रमेय करके ही आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं क्या, अब आपकी किताब से हम क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 135। पहला क्वेश्चन आपका ये है 135 और 225 न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, 135 और 225 न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब इस विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। देखिए हम इसी क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए जो संख्या बड़ी होती है उसको हम A मानते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसे हम B मानते हैं। इतना बात क्लियर है। देखिए
अगर इतना बात क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगा। मान लिया देखिए a बराबर 225 और b बराबर 135, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए, आगे कुछ नहीं होगा। अब ये जो है इसी पर रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, 225 बराबर 135 गुणे 1। देखिए यहाँ जगह हम Q और R को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 1 से गुणा किए हैं। तो Q का मान यहाँ 1 हुआ, और अब इस जब इससे गुणा किए हैं तो 135 ही होगा। 135 इससे कितना कम है। अगर इसमें से इसको घटा देंगे, जो संख्या आएगी वही संख्या R का मान होगा। वही संख्या क्या होगा? R का मान। घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, कितना है? 90। अगर हम 35 और 90 को जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नहीं लेना है, अब इसको लेना है और इसको लेना है, ठीक है। अब ये आपका A हो गया और ये B हो गया। अब मानेंगे, अब क्या होगा? अब A हो गया और ये B हो गया। अब वही रखेंगे तो A हो गया 135, अब ये हो जाएगा 90, B हो गया। अब देखिए, अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमें गुणा करना है कितने से? 1 से करेंगे हम। अगर गुणा इसमें 1 करेंगे तो 90 कम 90, और इससे कितना अधिक है तो घटा दीजिए इसमें से। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। 45 अधिक था, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए इसको नहीं लेंगे, अब यहाँ A हो गया और ये B हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 90, यहाँ इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। तब तक आपको करना है जब तक R का मान 0 न आ जाए। देखिए जब पहला केस किए थे हम, ये फर्स्ट केस था, केस नंबर फर्स्ट। इसमें क्या हुआ? 90 आया था R का मान। इसमें दूसरा केस नंबर सेकेंड, इसमें क्या हुआ? कितना है? 45 है। अब केस नंबर थर्ड, इसमें जो हम किए तो R का मान 0 आया। अगर 0 आ गया तो जब वह 0 आ गया उसके बाद इसके पहले जो B माने हैं यही आपका HCF होगा, ठीक है। यही आपका HCF होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका HCF कितना हुआ? 45, ठीक। समझ में आया? जिसको समझ में आया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन को लेकर समझा रहे हैं, ठीक है। तब तक उतार दीजिए इसे। तो हो गया होगा सॉल्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आप समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपका 198, देखिए यहाँ इसे मानते हैं B, इसे मानते हैं 38, 220 को माने A, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा? 38 2 20 बराबर B का मान कितना है? 196, ठीक। अब यहाँ जगह हम Q का मान क्या रखें और प्लस R क्या रखें? नहीं समझ आ रहा है तो आप इसमें जो इसका भाग देंगे तो 195 बार जाएगा। कितनी बार? 195 बार जाएगा, ठीक। 195 बार जाएगा और यूएम पर 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका HCF होगा, जो आपका HCF होगा आपका 195 ही होगा। कितना होगा? 196, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें HCF 196 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो संख्या बड़ी है उसे A मानेंगे, जो संख्या छोटी है उसे हम B मानेंगे, ठीक है। देखिए मानते हैं, इस बराबर क्या होगा? 867 और B बराबर होगा आपका 255, 255, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर A बराबर मान लेते हैं 667 इक्वल टू B बराबर है 255, ठीक है, और गुणे 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हो जाएगा देखिए 667 और 255,
25 है 225। एक बार चेक कर लेते हैं 225 है कि नहीं, ठीक है, अगर 25 होगा तो नहीं सही होगा, सही 255 ही है, 255 ही है, सॉरी 255 ही है, ठीक है। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो देखिए 5×15 कहीं 5, 5×15 एक 16 और 3×6 एक 7, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा, इसमें घटाइए, घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा यहाँ जगह, और यहाँ जगह 0 आएगा, यहाँ जगह 1 आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा प्लस 102, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अब ये तो अब कंफ्यूजन हो गया है, तो इसको तो लेना नहीं है, अब ये मानेंगे ए और इसे मानेंगे बी, ठीक है। अब 255 इक्वल टू 102, 102, ठीक है। अब देखिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 204, 204 में जब हम 255 में से 204 को हटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ जगह 0 बचेगा, तो प्लस 51 इतना बचा, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन क्या होगा, इसको 3 लेना है, इसको मानना है ए, इसको मानना है बी, ठीक है। अब देखो 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 हो जाएगा प्लस आर, आर का मान 0 आ गया, तो आपका एल्सियम कितना होगा 51, कितना होगा 51, ये क्या होगा HCF, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, क्या दिया है आपका 6Q प्लस R, ठीक है। कामा, अगर मानते हैं कामा दिया है 6Q प्लस 3, फिर दिया है 6Q प्लस 5, ये दिया है और बोल रहा है कि जो Q है एक पूर्णांक है, वही पूर्णांक बताया क्या होता है, वही पूर्णांक की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो जो पूर्णांक है ध्यान से देखिए, अगर हम मान लिया जाए फार्मूला वही होता है ABQ प्लस R, यही होता है ना, ठीक है। कह रहा है जो ए का मान है वह क्या है, विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है, ठीक है। तो वही देखते हैं विषम संख्या है या नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करते हैं क्या होगा, यहाँ होगा a बराबर 6Q प्लस 1, और यहाँ फिर देखेंगे तो क्या आएगा 6Q प्लस 3, यहाँ देखेंगे तो a बराबर होगा 6Q प्लस 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने पर हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर विषम संख्याएं को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 6 6 6, यानी b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा 6 होगा, इतना बात क्लियर है कि b का मान ही 6 है, ठीक है। अगर हम q बराबर मान लिया जाए, माना q बराबर 2 रख दिए, हम 2 रखे हैं, आप कुछ भी रख के मानेंगे तो विषम संख्याएं ही आएंगी, आपको जो इच्छा होगा तो रखेंगे। हमने 2 मानकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम 2 मान के इसको हल कर रहे हैं, आप कुछ भी संख्या मानकर हल करेंगे तो संख्या विषम ही आएंगे। चेक करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 गुणे 2 प्लस 1 बराबर हुआ 6 दूना 12 1 13, यहाँ बात करते हैं तो 6 दूना 12 12 और 6 दूना 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 दूना 15, और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ होगा 6 गुणे 3 6 गुणे 2 प्लस 5 एक हो जाएगा 12 5 17। देखिए ये भी संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो ए का जो मान आया है 15 17 13 15 और 17 क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ये आपका प्रूफ हो गया कि जो संख्याएं हैं वो विषम पूर्णांक हैं, ठीक है। एकदम सिंपल साधारण लैंग्वेज में हमने यहाँ जगह माना था q बराबर 2, आप यहाँ q बराबर जो आपको संख्या मानना है मान लेंगेगा, मानने के बाद देखेंगे तो संख्या विषम ही यहाँ पर आएंगी, सम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर विषम ही संख्याएं आएंगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम ये बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की,
तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं तब आप साथ में ना। एक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन दूसरा था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखो दो संख्या दी है, पहली संख्या दिया है 616, दूसरी संख्या दिया है 32। ठीक है, एक दिया है। जब पूछ लिया है कि मैक्सिमम यानी अधिकतम की बात कर रहा है तो वह पूछेगा क्या, HCF की बात ही करेगा, मस का ही बात करेगा। ठीक है, तो हम उसी की जिक्र करते हैं। अगर मस निकालना है तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे जो पहले हमने सॉल्व किया है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय की से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो शुद्ध फॉर्मूला यही होता है A/BQ + R। ठीक है, अब क्या करना है, जो संख्या बड़ी है उसे मानेंगे A, जो संख्या छोटी है उसे मानेंगे B। तो 616 = 32। ठीक है, 32। अब यहाँ Q का मान, संख्या तो बहुत बड़ी है तो हमें भाग निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, भाग निकाल लेते हैं। देखिए भाग निकाले कितना हो रहा है, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा तो 32 आएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको 6 को उतार लिए हो जाएगा 296। अब कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा। 9 18 कहीं 8, 8 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक है, 28 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ घटेगा तो 0, यहाँ पे 0। तो देखिए 19 बार गया और शेष पर बचा कितना, 8। ठीक है, इतना बचा 8। अगर ये तो संख्या को लेना नहीं है, अब इसको माना A, इसको माना B। ठीक है, अब 32 बराबर 8 गुणे 4 + 0। R का मान 825 बराबर हो जाएगा, तो R का मान क्या आएगा, 0 आ गया। जब R का मान 0 आया तो इसका लस कितना आएगा, सॉरी मस कितना आएगा, तो HCF जो मस है आएगा आपका 8। कहने का मतलब तो उसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या जो होगा, तो जो क्या पूछा था, जो पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो उन अधिकतम संख्याओं की, उन अधिकतम स्तंभ की संख्या कितना होगी, 8। ठीक है, 8 होगी। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं आप चौथा क्वेश्चन कैसा है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के द्वारा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का क्या प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है, m के लिए कितना है, m के लिए क्या होगा, 3m कामा 3m + 1। यही आपको सिद्ध करना है कि कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहने मतलब बस इतना है कि अगर जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो पूर्णांक का वर्ग है, यानी कि जो पूर्ण संख्या का वर्ग है वो m और 3m और 3m + 1 को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, दर्शाना है, और किस विधि से, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के द्वारा से। ठीक है, देखते हैं। देखिए फार्मूला होता है A/B × Q + R। ठीक है, फार्मूला ये होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए ध्यान से, जहाँ A है वहाँ स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसी पर फार्मूला पर रखना है। ठीक है, देखिए A² = यहाँ देखिए
जो बी का मान है वो 3 है, कितना है 3। क्यू का मान नहीं दिया है, क्यू का मान हमें नहीं पता। आर का मान यहाँ क्या होगा, नहीं है तो 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। क्या करेंगे इसका स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर हो गया। अब साथ ही हम इसको भी साथ ले लेते हैं आर करके, ठीक है। देखिए यहाँ बी का मान 3 है, 3 ले लिए, क्यू का मान नहीं है तो हम क्यू का मान क्यू भी रखते हैं, और आर का मान यहाँ दिया है 1, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा यहाँ जगह इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, ठीक है। ये आएगा तोड़ने का, निकाला कितना आ गया। अब देखिए इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, अब अंदर होगा 3 क्यू, ठीक है 3 क्यू, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके आगे इसको भी लेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ और इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिला 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 3 इसमें और इसमें भी 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 कॉमन लेते हैं। देखिए 3 कॉमन लेंगे तो होगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू, ठीक है। और जो ये 1 है इसको लास्ट में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पूर्णांक संख्या है तो कुछ देखिए पूर्णांक संख्या है एम है, दिया है यहाँ दिया है जो पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक एम है, ठीक है। जो एम है वो पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो यहाँ जगह एम का मान आप 3q और एम का मान 3q स्क्वायर प्लस 2q रख सकते हैं, इसके स्थान हम यहाँ जगह मान रख सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसके स्थान पर हम एम रखेंगे, और इस कंडीशन में भी 3q के स्थान पर हम एम रखेंगे, ठीक है। जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए इधर देख लीजिए इधर, ठीक है। जब रखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ 3 है तो 3 लिख लीजिए, और यहाँ जगह इसके स्थान पे क्या रखेंगे, क्या होगा देखिए इतना बराबर क्या है, एक मिनट ए स्क्वायर का ही तो मान आ रहा है ना, तो उसके आगे तो इसके 3 है और इसके स्थान पे क्या रखना है एम, क्या रखना है एम ओ आर, यानी कॉमन लगा देंगे। और देखिए इसके स्थान पे यहाँ 3 है, 3 रख दिए, और इतने का स्थान पर क्या रखना है एम, क्या रखना है एम, ठीक है। और प्लस वन आपको ये प्रूफ करना था, क्या करना था प्रूफ दर्शाना था। तो हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन था, उसमें स्क्वायर पूछा था, इसमें क्यू पूछा है। इसमें क्या पूछा है, सिद्ध करने के लिए बोला है कि ए क्यू, क्या कह रहा है ए क्यू। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, आप लोग बोले क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, जो पूर्णांक का घन है, क्या है घन बोले तो क्यू, क्या बोले घन बोले तो क्यू, इसको क्या करना है, या फिर यह 9m के बराबर हो, या फिर 9m प्लस 1 हो, या फिर 9m प्लस 8 हो। ये आपको क्या करना है दर्शाना है, यही आपको दर्शाना है, ठीक है, यही आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ जगह से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ए क्यू बराबर, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, देखिए पहला लेंगे 0, क्या लेंगे 0, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 है, तो बी का मान 9 ही होगा, ठीक है। तो 9 ले लिए हैं, और क्यू और प्लस आर यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, ठीक है। 0 का क्यू, 0 का मतलब कि 9q प्लस 0 का क्यू, और फिर यहाँ लेते हैं r, फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 9q प्लस 1 का q, ठीक है। अब लेंगे q, 9q प्लस 2, ठीक है, इतना लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका भी q, इसका भी q, इसका भी q हल करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी का q, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3ab प्लस a प्लस b। ठीक है, इसी फार्मूले पर हमको इसको इसको और इसको पुट करना है, यानी कि रखना है। ठीक है, देखिए रखते हैं। ये आपका फार्मूला है, क्या है? फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, पता तो होगा ही, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, क्या है? फार्मूला। ठीक है, ठीक। देखिए ए क्यू, अब यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 9 का हम क्या करेंगे, क्यू, अगर 9 का क्यू करेंगे कितना होगा? 200 729। कैसे करना है देखिए, क्यू तो ही जानती है ना, क्यू अगर आपकी पावर 3 है तो यहाँ होगा 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 9 81, 81 9 729। ठीक, अब यहाँ 9 का क्यू हो गया। अब क्यू का क्यू कितना होगा? क्यू का क्यू होगा। ठीक है, ठीक। और आर, अब इसमें करेंगे तो देखिए इसमें फॉर्मूला एक था, जीरो था, इसलिए हम इसे फॉर्मूला लगा ही नहीं। लेकिन इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो इसी फॉर्मूला में इसको फाइंड रखना है। देखिए क्या होगा, इसका हम करेंगे तो क्या होगा? 9 क्यू का 9 क्यू का क्यू होगा प्लस 1 का क्यू होगा प्लस 3, ए का मान कितना है? 9 क्यू प्लस 1 और कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ओवर है कितना, यहाँ देखिए यहाँ पर है 9 क्यू का क्यू है और प्लस 2 का क्यू है प्लस 3 9 क्यू प्लस 2 और कोष्टक में होगा 9 क्यू प्लस 2। ठीक है, आपको इसमें हम इस फॉर्मूले पर सबको रख दिए हैं। ठीक है, अब इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ए क्यू, अब इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? 9 कॉमन लेंगे तो होगा 81। क्या होगा? 81, यहाँ होगा क्यू। ठीक है, समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है, अगर इसमें हम 9 का भाग करेंगे तो 81 बार जाएगा, तो हम इसको 9 को अलग कर दिए हैं और 81 को अलग कर दिए। अगर इन दोनों को पूरा करेंगे तो 729 ही आएगा, वहां पर हमने करके बताया भी था। ठीक है, अब देखिए ओवर इसका करेंगे तो हो जाएगा 729। क्या होगा? 729 क्यू और प्लस 1 प्लस पूरा करेंगे तो 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1। ऐसे इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा इसी प्रकार 9 क्यू सॉरी 729 क्यू। ठीक है, और करेंगे तो कितना आएगा? 8 और उसका प्लस 2 3 27, 27 दूना 54, कितना होगा? 54 क्यू कोष्टक में 9 क्यू प्लस 2। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, आगे देखिए यहाँ जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यही है, क्या कहते हैं, इसको रखना है जो है उसी को रखना है, नो चेंजिंग। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको देखिए, ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि अब एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, इन दोनों में से हम 9 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं? 9। जब 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू। ठीक है, और यह हो जाएगा यहाँ जगह सॉरी प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू कोष्टक के अंदर 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, और ये जो 1 है इसको लिखेंगे बाहर। इतना बस समझ में आया? अब देखिए इसको देखिए एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 9। जब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 81 क्यू प्लस 6 क्यू 9 क्यू प्लस 2। ठीक है, इतना बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, जिक्र कर लेते हैं। देखिए जब ये हमारा आप क्या रखेंगे?
इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या रखेंगे 9। अभी देखिए ये 8 है तो इसको यहाँ लिखेंगे क्या +8। ये 8 तो बचा था ना, तो यहाँ 8 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब इस 8 को यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए देखिए ध्यान से। अब यहाँ माना, देखिए यहाँ क्या है, पूर्णांक क्या है m है, तो जहां जहां ये पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या m बराबर 81 q की पावर q, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे m बराबर 81 q की पावर q प्लस 3q प्लस 9q प्लस 1, फिर m की पावर m बराबर लिखेंगे क्या 81q प्लस 6q कोष्टक के अंदर 9q प्लस 2, ठीक है। अब जहाँ a है वहां पर m रखेंगे, जहाँ a पर a है वहां पर m रखेंगे, जहाँ पे यदि संख्या उतना हम क्या रखेंगे m रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं, हम यहीं पर रखते हैं। तो देखिए ये तो होगा, हमको रखना है सिर्फ इतना, हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या है q, यहाँ q है ना, q बराबर, यहाँ 9 था तो 9 लिख दिए, 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए m बराबर कितना है 81 q की पावर q, तो यहाँ होगा m, ठीक, कामा, देखिए कामा नहीं OR है, क्या है यानी कि या। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 लिख दिए। अब इतनी संख्याओं के बीच में क्या है, इन संख्याओं का मान कितना है m, तो क्या लिखेंगे m, ठीक, m लिख दिए। अब देखो यहाँ +1 है तो यहाँ +1, ठीक, सही है। अब देखिए फिर यहाँ OR है, ठीक है, OR है। अब देखो यहाँ फिर 9 है, क्या है 9, 9। अब देखो इतने का स्थान पर क्या है m है, तो क्या लिखेंगे m, ठीक, और +8, +8, ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। आपको यही सिद्ध करना था तो यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आपका 1.1 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।